हरियाणा नंबर के ऑटो दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, यूपी नंबर के चल रहे हैं, ये चीज ही चलेगी। अब साइकिलें चल रही हैं, प्राइवेट नंबरों पर सवारियां बिठाती है गैर कानूनी तौर। अब चलेगा कानून का राज। हम तो इनसे ये कह रहे हैं भैया तुम कानून के तो उसमें चलो, और नहीं तो यहाँ से दिल्ली छोड़ो और अपना यहाँ से निकलो। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल XYZ सब कुछ। दोस्तों अभी हमारे सामने ऑटो चालक यहाँ पे मौजूद हैं और ये काफ़ी खुश हैं क्योंकि परिवहन मंत्री जी ने पुलिस प्रशासन को एक निर्देश दिया है, उससे ये काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। और वो निर्देश दिया है दिल्ली के अंदर जो अवैध तरीके से वाहन चल रहे हैं, जिसमें कि ई रिक्शा भी शामिल है, प्राइवेट नंबर की टैक्सियां और बाइक जो चल रही है, मोटरसाइकिल, वो भी शामिल है। सबसे पहले हम चालकों से जानना चाहेंगे, आप ये बताइए जो परिवहन मंत्री जी ने प्रशासन को ये निर्देश दिया है कि जो जुगाड़ू ई रिक्शे चल रहे थे बिना नंबर प्लेट वाले, उनकी धरपकड़ शुरू करी जाए, तो कैसा लगा आपको ये? मैं प्रधानमंत्री मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इनके इस पर कार्रवाई करी है और प्रशासन को इसका कार्य करने के लिए कहा है। अच्छा आप बताइए, जो परिवहन मंत्री जी ने ये जो अवैध तरीके से बिना नंबर प्लेट के जो ई रिक्शे चल रहे थे, इन पर धरपकड़ करने का जो निर्देश दिया पुलिस प्रशासन को, ये आपको कैसा लगा? ये सर बहुत अच्छा लगा, और जो कार्रवाई सर जो शुरू करी है अच्छी करी है। पर जो हमारा जो मेन जो मुद्दा है, वो जो अवैध मोटरसाइकिल जो चल रही हैं, इससे हमारा रोजगार खत्म है। जो सिंगल सवारी है जो है, अब मगर वो उससे बाइक पर चली जाती है, और जो ऑटो का तो काम कम ही हो गया है, और इसको जो है सर बंद करा जाए। अच्छा हमारे साथ और भी चालक भाई हैं, आप ये बताइए आपके रोजगार में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो रुकावट पैदा करती हैं, आपके रोजगार को ख़त्म करती हैं? सबसे बड़ी तो ये है जी प्रॉब्लम के ई रिक्शा बहुत तादाद में हो गए हैं, इनकी वजह से हमारा रोजगार दिन पे दिन खत्म होता जा रहा है। अच्छा ई रिक्शा चालक तो ये कहते हैं कि हम 1 या 2 किलोमीटर जाते हैं, इससे ऑटो चालकों के काम पे कैसे असर पड़ सकता है? इसलिए पड़ता है जी क्योंकि 1-2 किलोमीटर की सवारी हमें भी मिलती है। अगर वो ऑटो में रिक्शा में नहीं जाएगी तो वो ऑटो में ही जाएगी बैठ के, और इससे हमारे को रोजगार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और ये मोटरसाइकिल है, इससे हमारे को और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, क्योंकि सिंगल सवारी जो होती है वो हमारी ऑटो में बैठती नहीं है, लंबी सवारी भी नहीं बैठती इसके अंदर, सब उसको करके जाती है। अच्छा आप बताइए, आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं? मैं जी हो गया 8 साल। 8 साल हो गया। अब ये बताइए आपका जो रोजगार 8 साल पहले या फिर 10 साल पहले था, रोजगार उतना ही है या उस पर कुछ कमी आई है? नहीं, कमी आई है, बहुत ज़्यादा ही कमी आ गई है। कमी के कारण क्या क्या कारण है? ये जो बाइक चल गई हैं, बैटरी रिक्शे चल गए हैं, लंबी सवारी भी लेके जैसे 6-7 किलोमीटर 8 किलोमीटर ये भी लेके चले जाते हैं बैटरी रिक्शे वाले, तो बाइक वाले तो सारी उसका नाम ले ही जा रहे हैं, सिंगल सवारियाँ। तो अभी परिवहन मंत्री जी ने वैसे प्रशासन को ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी अवैध तरीके से जो वाहन चल रहे हैं, चाहे उसमें ई रिक्शा हो, मोटरसाइकिलें हो, या फिर जो प्राइवेट नंबर की गाड़ियां हैं जो टैक्सी का काम करती हैं, इन पे जो है लगाम लगाने का जो काम शुरू हो चुका है। ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हमारे दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी भी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, विधानसभा चुनाव से पहले राजेंद्र सोनी जी ने दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों से ये वादा किया था कि दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो लगभग 2 महीने के अंदर जितने भी अवैध तरीके से यहाँ पे वाहन चल रहे हैं, जिसमें ई रिक्शा शामिल है, मोटरसाइकिलें शामिल हैं, प्राइवेट नंबर की जो टैक्सियां हैं वो शामिल है, और अदर स्टेट की टैक्सियां हैं वो भी शामिल हैं। तो सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आप हमेशा ऑटो और टैक्सी चालकों के हितों में काम करते हैं, आप चालकों के रोजगार को बचाने के लिए। और आपने जैसा कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 2 महीने के अंदर हम ये जो है व्यवस्था सुधार देंगे, और उसको हमें देखने को भी मिल रहा है। अभी परिवहन मंत्री जी ने ये निर्देश दे दिया कि जितने भी ये अवैध वाहन है ये बिल्कुल भी दिल्ली के अंदर दिखाई ना दें। और आपने सुना चालकों का मानना ये है, चलो ई रिक्शा पे कार्रवाई शुरू कर दी, अब मोटरसाइकिलें जो हैं दिल्ली के अंदर अनगिनत चल रही हैं, उस पर कब होगा? देखो 11 साल बाद दिल्ली के अंदर अब चलेगा कानून का डंडा और कानून का राज। जो पिछली सरकार गलतियां करती रही, जो धर्मशाला बना दी दिल्ली के अंदर इन्होंने, अदर स्टेट की टैक्सियां, मोटरसाइकिलें ऐप अदर द्वारा चलाई जा रही है, कंपनी द्वारा, प्राइवेट नंबरों के पे, और क्या नाम है अदर स्टेट के ऑटो दिल्ली के अंदर जो चल रहे हैं धड़ाधड़। तो पहले तो दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था तो थी नहीं, और जब से क्या नाम है आदरणीय मुख्यमंत्री जो बनी है हमारी दिल्ली की रेखा गुप्ता जी, और क्या नाम है जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं पंकज जी दिल्ली सरकार के, इन्होंने कुछ निर्णय लिए हैं, निर्णय लेने पड़ेंगे और लिए भी हैं इन्होंने। पहली बात तो जो जुगाड़ू रिक्शे वगैरह हैं उनका एक अभियान चलेगा दिल्ली के अंदर से इनको हटाया जाए। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, जो मोटरसाइकिलें चल रही हैं प्राइवेट नंबरों पर सवारियां बिठाती हैं गैर कानूनी तौर से, इनकी भी धरपकड़ के आदेश जारी करें मुख्यमंत्री जी और क्या नाम है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब।
और अदर स्टेट की टैक्सियों को भी करे, क्योंकि दिल्ली के अंदर अदर स्टेट की टैक्सियों से चलने से पॉइंट दिल्ली के ऑटो काली बिल्ली टैक्सी वालों ऑटो वालों का रोजगार खत्म कर दिया इन लोगों ने। हरियाणा नंबर के ऑटो दिल्ली के अंदर चल रहे हैं, यूपी नंबर के चल रहे हैं, ये चीज नहीं चलेगी। अब चलेगा कानून का राज। हम तो इनसे ये कह रहे हैं भैया तुम कानून के तो उसमें चलो, और नहीं तो यहाँ से दिल्ली छोड़ो और अपना यहाँ से निकलो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सुन रहे थे दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी को, जिन्होंने वादा किया था ऑटो टैक्सी चालकों से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो जितने भी अवैध तरीके से दिल्ली के अंदर वाहन चल रहे हैं, जैसे कि इन्होंने कहा प्राइवेट टैक्सियां चल रही हैं, अदर स्टेट की टैक्सियां चल रही हैं और HR नंबर के यूपी नंबर के जो ऑटो चल रहे हैं, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, इससे जो हमारे ऑटो और काली पीली टैक्सी चालक हैं इनके रोजगार पे काफ़ी ज़्यादा गहरा असर पड़ा है। आज इनका जो रोजगार हम देखें एकदम खत्म होने की कगार पे है। जो ये 10 साल पहले एक दिन में दिहाड़ी कमा लेते थे, आज उससे आधी भी नहीं कमा पाते हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं। और ये दिल्ली सरकार से, दिल्ली परिवहन विभाग से, दिल्ली की मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, अपील करते हैं कि जितने भी ये अवैध रिक्शे चल रहे हैं, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, यूपी HR नंबर के जो ऑटो चल रहे हैं, इन पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ अपनी मुख्यमंत्री जी से और परिवहन मंत्री जी से कि इन चीज़ों को संज्ञान में लेंगे और इन पर एक्शन करेंगे। इसी आशा के साथ दोस्तों मैं अब इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।